अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रोटी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और ये रेसिपी ख़ास तौर पे उनके लिए है जिन्होंने स्टार्ट में अभी नई नई रोटी बनाना शुरू की है और उनकी रोटी गोल नहीं बनती। मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करूँगी जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट गोल रोटी बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अनीलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आटा गूंदना है और आटा गूंदने के लिए आपने बिल्कुल इसे मेरी तरह गूंदना है ताकि आपकी रोटी भी नरम बने। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 गिलास आटा लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। 3-4 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल शामिल कर दें और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब नमक यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और साथ साथ मैं आटे को गूंथती जाऊँगी। आटा गूंदना वैसे तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तकरीबन हर किसी को ही आटा गूंदना आता है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि अगर आप आटा गूंदेंगे तो आपका आटा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो आटा गूंदते हैं और रोटी बनाते हैं तो उसकी रोटी नरम नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी नरम बने और फूले भी तो आपने इसे बिल्कुल इसी तरह से गूंदना है जैसे मैं गूंद रही हूँ। आटे में थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे, एकदम से सारा पानी आपने आटे में शामिल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस तरह से आटे को इकट्ठा कर लेंगे। बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा ही जो ड्राई आटा था उसको गीला कर लिया है और इकट्ठा कर लिया है। हल्का सा गीला हाथ लगाएंगे और इसको इस तरह से गूंद लेंगे। तो आपने इस तरह से 2-3 बार हल्का हल्का सा गीला हाथ लगाना है और इसको गूंद लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटे ने सारा बर्तन भी छोड़ दिया है और सारा बर्तन हमें कितना साफ़ लग रहा है और सारा आटा जो है वो इकट्ठा भी हो गया है। अब ये हाथों पे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। जब इस तरह से हाथों पे चिपकना बंद हो जाए और बर्तन भी पूरी तरह से ये छोड़ दे तो हम इसको 3-4 दफ़ा इस तरह हल्का हल्का गीला हाथ लगा के गूंद लेते हैं। अब मैं इसको इस तरह से गीला हाथ लगा के एक बाउल में निकाल लूँगी। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम एक और काम करेंगे जिससे कि आटा बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। ऊपर से 2-3 टेबलस्पून में ऑयल लगा दूँगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से रेस्ट दे देंगे और तकरीबन 15-20 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसको हम दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे। आटे को रेस्ट दिए 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब मैं इसे इस तरह से पकड़ूंगी और दोबारा से मैं इसको गूंदना स्टार्ट करूंगी। ये वो टिप है जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका आटा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप देखिएगा कि कितना सॉफ्ट हो जाएगा आटा और इससे जो हम रोटी बनाएंगे वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि इस तरह से ऑयल लगा के रखने से जब मैंने 20 मिनट्स के बाद इसको दोबारा गूंदना स्टार्ट किया है तो आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब आप इसके अंदर इस तरह से उंगली दबाएंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि आटा कितना नरम हो गया है। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप फिंगर से इस तरह से अंदर इसके दबा के देख सकते हैं तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आटा जो है वो परफेक्ट हो गया है और बहुत अच्छा सा गूंदा जा चुका है। और अब आटा रेडी है। अब हम इससे रोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे कम से कम आधे घंटे का रेस्ट दे दें तो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है आटा और उससे फिर जो रोटियां बनाई जाती हैं वो फूलती भी हैं। लेकिन मुझे जल्दी है तो मैं अभी से बनाना स्टार्ट करूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी फूली हुई बने तो आप इसे कम से कम आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। जल्दी करने का ये नुकसान होता है कि रोटी फूलती नहीं है, लेकिन सॉफ्ट बनेगी, अच्छी बनेगी, लेकिन फूलेगी नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बना के ज़रा चेक करवाती हूँ कि हमारी रोटी कितनी ज़बरदस्त बनेगी। थोड़ा सा आटा लेंगे और उसका हम एक पेड़ा बना लेंगे, गोल सा। गोल पेड़ा बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने इस तरह से ड्राई आटा लगाना है और उसके किनारों को अंदर की तरफ करते हुए गोल गोल करते जाना है। तो देखिएगा आपका कितना ही परफेक्ट पेड़ा तैयार हो जाएगा। पेड़ा बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्राई आटा लगाना है और फिर हमने हाथों की उंगलियों से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए गोल गोल करते जाना है। आपने अक्सर अपने घरों में जो बड़े हैं उनको इस तरह से रोटी को हाथों से प्रेस करते हुए देखा होगा। मेरी अम्मी भी ऐसा ही किया करती थी तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब हम रोलिंग पिन की हेल्प से इसे इस तरह से बेलना स्टार्ट करेंगे। अब ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जिनसे स्टार्ट में रोटी गोल नहीं बनती उनके लिए, या वो लोग जो कि काफ़ी देर से भी रोटी बना रहे हैं लेकिन उनकी रोटी गोल नहीं बनती, उनके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊँगी। आपने सिर्फ इसको बेल लेना है, बेशक ये गोल ना भी हो कोई मसला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के आपने रोलिंग पिन से इसे इस तरह से बड़ा कर लेना है और उसके बाद आपने जो अहम काम करना है जिससे आपकी रोटी गोल बनेगी, आपने कोई सी भी इस तरह की प्लेट ले लेनी है।
प्लेट को ऊपर से आपने इस तरह से उल्टा रख देना है और इसके जो किनारे प्लेट से बाहर हैं उसको आपने किसी नाइफ़ या इसी तरह के किसी कटर की हेल्प से अलहदा कर देना है। बहुत ही आसानी से आप ये कर लेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप कटर का यूज़ करें, आप नाइफ़ ले लें, उससे भी बड़ा अच्छा सा ये हो जाता है। तो चलिए अब प्लेट उठा लेते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी गोल रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा किनारा नज़र आ रहा है इसे आप इस तरह से उतार भी सकते हैं। तो है ना एक इजी मेथड। तो वो लोग जिनको ये परेशानी है कि उनकी रोटी गोल नहीं बनती, आज उनका मसला हल हो जाएगा। ज़रा करीब से भी इसकी लुक चेक कर लें, कितनी ही परफेक्ट ये गोल रोटी बनी है। तो जब आप इस तरह से रोटी बनाएंगे तो कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा कि आपने इस तरह से प्लेट रख के ये बनाई है, और आपकी तारीफ़ भी हो जाएगी कि रोटी बिल्कुल गोल है और बड़ी अच्छी सी रोटी बना ली है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जिनकी कुकिंग जो है वो बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी रोटी परफेक्ट नहीं बनती। गोल रोटी बनाने का मसला तो मैंने आपका हल कर दिया है। तवे पे रोटी डालने के बाद पहले तो हम 2-3 सेकंड के बाद ही फ़ौरन से इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, और साइड चेंज करने के बाद जब इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू होते हैं तो हम इसको दस्तरखान से इस तरह से हल्का हल्का सा आगे करते जाएंगे और गोल गोल घुमाते जाएंगे। दूसरी साइड से मैंने आपको दिखाया है कि इसके ऊपर लाइट लाइट गोल्डन से निशान बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो बड़े अच्छे से गोल्डन निशान बन गए हैं। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और अब हम इस साइड से भी इसको साफ़ कपड़े से इस तरह गोल गोल करते जाएंगे और हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हाथों से हमने इसको कपड़े से गोल गोल करना है और हल्का हल्का सा इसके ऊपर हमने प्रेशर डालना है। तो अब मैं तवे को थोड़ा सा पीछे करके डायरेक्ट हीट पे भी इसको थोड़ा सा बनाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। तो अब ये पक चुकी है, मैं इसे उतार लूँगी। ज़्यादा भी इसको चूल्हे पे रखेंगे या जब आप इसको बेलते हैं तो ज़्यादा ड्राई आटा लगाएंगे तो इन दोनों ही सूरतों में रोटी सख्त हो जाती है। तो आपने ना तो इसको ज़्यादा ड्राई आटा लगाना है, ज़रूरत के वक्त ज़रूर लगाएं लेकिन ज़्यादा ना लगाएं। और जब हम इसको पकाएंगे तो ज़्यादा भी हम इसको चूल्हे पे नहीं रखेंगे, पकते ही हम इसको उतार लेंगे। तो अब मैं दूसरी रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। इसमें मैं इसको प्लेट से गोल नहीं करूँगी बल्कि मैं आपको खुद ही रोलिंग पिन की हेल्प से गोल रोटी बनाना सिखाऊँगी। बिल्कुल पहले की तरह आपने आटा ले लेना है और उसका पेड़ा बना लेना है। पहले की तरह ही थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के मैंने इसे हाथों से पहले गोल गोल किया है और अब मैं इसको रोलिंग पिन से बेल लूँगी। इसी तरह से रोटी को बेलते जाएंगे और जब हम महसूस करेंगे कि रोटी चिपक रही है तो थोड़ा सा ड्राई आटा लगा लेंगे। तो मैंने इसको गुलाई में इस तरह से बेल लिया है। बस आपने कोशिश करनी है कि गुलाई में शेप रहे। तो इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज कर करके इसको रोलिंग पिन से बेल लेना है। तो यहाँ पे देखें आप, गोल रोटी बन चुकी है। तो ये बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो ये हमारी गोल रोटी बन जाती है। और अब मैं इसको ऐसे आराम से हाथों से उठाऊंगी और तवे पे डाल दूंगी। तवा आपका सही गर्म होना चाहिए। अगर तवा पूरी तरह गर्म नहीं होगा तो रोटी सख्त हो जाएगी और फिर ये खाने में भी जो है चबाई नहीं जाएगी। तो पहले आपने तवा अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और रोटी डालने के बाद आपने इसका फ्लेम मीडियम कर देना है। पहली दफ़ा 2-3 सेकंड के बाद ही हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से हल्का हल्का गोल गोल घुमाते हुए किसी साफ़ कपड़े या दस्तरखान से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। जब नीचे वाली साइड पे गोल्डन फूल बन जाएंगे तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। तो चलिए हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और अब मैं इस साइड पे भी सेम प्रोसेस करूंगी। इसी तरह से साफ़ कपड़े से मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी और गोल गोल घुमाती जाऊंगी। और अब मैं फिर पहले की तरह थोड़ा सा तवा पीछे करके इसको डायरेक्ट हीट पे थोड़ा सा पका लूँगी। आप अगर चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो इसे तवे पे ही आप कंप्लीट कर लें। तो इसी तरह से अगर आप रोटी बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और गोल और बड़ी ज़बरदस्त सी नरम रोटी बनेगी। यहाँ पे अभी इसलिए नहीं फूली क्योंकि मैंने इसे फ़ौरन से बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप इसे ज़्यादा देर का रेस्ट देंगे तो रोटी बड़ी अच्छी बनेगी और फूलेगी भी और साथ में नरम भी बनेगी। तो यहाँ पे दूसरी रोटी भी बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे दोनों ही मेथड से रोटी बन चुकी है। आपको अगर गोल रोटी बनाना मुश्किल लगता है तो आप इसे प्लेट की हेल्प से गोल कर सकते हैं, और अगर आपने इसको डायरेक्ट रोलिंग पिन से ही बनाना है तो आप मेरा सेकंड वाला मेथड यूज़ करें। अगर आप मेरे मेथड से रोटी बनाएंगे और इसी तरह से आटा गूंदेंगे, मेरी सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बनेगी, गोल भी बनेगी और नरम भी बनेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी एक एक बात समझ आई होगी और आपको अब रोटी बनाना मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो रोटी बनाई है वो गोल बनी कि नहीं। और अब मैं एक बहुत ही अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुज़र ही जाता है। बस याद रहता है तो इतना कि किसने मुश्किल वक्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसने आसान बना दिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।